तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत फेल होती हुई नजर आ रही है। दरअसल ईरान के द्वारा ये कह दिया गया था कि लेबनान को सीजफायर में शामिल नहीं किया गया है। इजराइल की तरफ से कहा गया था, यही कारण है कि अब ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे तब तक सीजफायर का पालन नहीं होगा। तो आपको बता दें कि 14 दिनों का सीजफायर की बातचीत हुई थी कि 14 दिन का सीजफायर रहेगा, लेकिन ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि जिस तरीके से लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं उस बीच ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस बात की जानकारी दी थी कि सीजफायर हो चुका है दोनों ही देशों के बीच में, उस दौरान ये भी जिक्र किया गया था कि अगली बैठक जो है वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली है, लेकिन फिलहाल ये बैठक नहीं होगी। इसके ऊपर क्लैरिटी सामने आ गई है। ईरान की तरफ से तेहरान के द्वारा ये मैसेज दे दिया गया है। तो आपको ग्राफिक्स से जरिए दिखा रहे हैं, ईरान से नेगोशिएशन जो थी वो फिलहाल नहीं होने वाली है। इस्लामाबाद में होने वाली बैठक कैंसिल कर दी गई है। तो आपको बता दें कि तेहरान ने पाकिस्तान को ये बात साफ साफ बता दी है कि जब तक इजराइल लेबनान पर हमले करना बंद नहीं करेगा तब तक बातचीत में तेहरान शामिल नहीं होने वाला है। और ये बातचीत दी है यूनाइटेड स्टेट्स के पास इजराइल को काबू करने में केवल सीमित समय है। अब इस बीच अनिश्चित चल रहे युद्ध विराम के प्रयास विफल हो जाएंगे। तो देखिए ये भी चेतावनी दी गई है यूनाइटेड स्टेट्स के पास में इजराइल को काबू में करने के लिए केवल सीमित समय है, अन्यथा चल रहे युद्ध विराम के प्रयास विफल हो जाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से तनातनी बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बीच अमेरिका की तरफ से ये चेतावनी भी दे दी गई है कि वो ईरान पर हमले कर सकता है। और हमारा जो सेना है हमारी वो पूरी तरीके से तैयार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने को लेकर बातचीत हुई थी, यानी कि जो सीजफायर जब हुआ था तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलने को लेकर सहमति जताई गई थी। तो आपको बता दें कि मेरी सेना अगली जीत के लिए तैयार है। ये भी जानकारी मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अब सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान की तरफ से नहीं खोला गया सीजफायर के बाद में भी, तो इसे एक तरीके से उल्लंघन के तौर पर अमेरिका ले रहा है। यानी कि 40 दिन से ज्यादा का समय गुजरने के बावजूद भी, सीजफायर का ऐलान होने के बावजूद भी ये युद्ध फिलहाल और ज्यादा लंबा खिंचने के आसार जो है, आशंका जो है वो जताई जा रही है। और इस बीच सभी वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री वेपन्स और हथियार गोला बारूद के साथ में और जरूरी घातक हथियारों के साथ में अपनी जगह पर रहेंगे और असली अग्रीमेंट नहीं हो जाता तब तक ऐसा ही अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। तो इस बार शूटिंग से पहले बड़ी, बेहतर और ताकतवर रूप से शुरुआत होने वाली है, जैसा पहले कभी आपने देखा ना होगा। इस बात पर बहुत पहले सहमति हो चुकी थी कि कोई भी परमाणु हथियार नहीं बनेगा और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरीके से खुला रहेगा। और अगली बड़ी जीत के लिए इस बीच हमारी जो बड़ी सेना है वो आराम कर रही है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और ऐसे में वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका इज बैक और अगली जीत के लिए उनकी तरफ से तैयारी कर ली गई है और फिर से हमला हो सकता है, इस बात की भी जानकारी है। तो लेबनान से शर्तों के साथ इजराइल बातचीत को तैयार है, ये भी जानकारी मिल रही है। इस बीच जब तक हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं हो जाता तब तक हमले जारी रखने की बात भी इजराइल के द्वारा कही जा रही थी। हिजबुल्लाह के हथियार खत्म होने तक हमले होते रहेंगे, इजराइल ने कह दिया है। और साथ ही मैंने कैबिनेट से कहा है कि बातचीत की तैयारी कर ले, यानी कि एक तरफ तो हिजबुल्लाह के हथियारों को खत्म करने की बात कही जा रही है, तो वहीं बातचीत के लिए भी तैयारी की जा रही है। तो पूरी तरीके से इसी वजह से हिजबुल्लाह के खात्मे तक के लिए लेबनान पर हमले जारी रखने की बात की गई थी जब तक उसके हथियार नहीं खत्म हो जाते। अब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वैसे तो अपने स्टेटमेंट में कई सारी बातों का जिक्र किया है, लेकिन अहम बात जिसको ईरान और लेबनान ने नोटिस किया है वो है शक्ति के रास्ते, शांति के सिद्धांत की बात। और साथ ही साथ नेतन्याहू के बयान के बाद में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान की तरफ से भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम नेतन्याहू के सिद्धांत को खारिज करते हैं। और यही बयान देने के बाद में लगातार हिजबुल्लाह की ओर अटैक जारी थे। शक्ति के रास्ते, शांति के सिद्धांत को खारिज हालांकि ईरान के द्वारा कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि हम जब तक शांति नहीं लाएंगे, जब तक हमारा शक्ति का प्रदर्शन हिजबुल्लाह के खात्मे तक नहीं पहुंच जाता है। तो ऐसे में शक्ति प्रदर्शन लगातार इजराइल की तरफ से किया भी जा रहा है और ऐसे में अभी भी लेबनान के ऊपर हमले नहीं रुक रहे हैं। एक साथ 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले इजराइल की तरफ से लेबनान में किए गए हैं।
तो आपको बता दें कि सीजफायर के बाद मुश्तबा का पहला मैसेज सामने आया है। तो मुश्तबा खामेनेई को खामेनेई की हत्या के बाद, आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या के बाद में, मौत के बाद में नया लीडर चुना गया था। उनकी तरफ से मैसेज दिया गया है कि ईरान अभी भी युद्ध नहीं चाहता है और ऐसे में अपने हक से पीछे नहीं हटेगा ईरान। मुश्तबा खामेनेई का ये पहला मैसेज है जो सामने आ रहा है। हालांकि देखिए, मुश्तबा खामेनेई की मौत की जानकारी भी सामने आ रही थी। सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे थे कि अमेरिकी हमले में इजरायली ईरान के जो नए लीडर है मुश्तबा खामेनेई, वो भी अब नहीं रहे, लेकिन अब उनका एक पहला मैसेज सामने आ गया। और इस बीच कुछ समय पहले एक वीडियो भी जारी किया गया था, हालांकि उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मुश्तबा खामेनेई को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस बीच उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान के लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे और ईरान इस युद्ध में जीता है। तो मैसेज भी आप देख रहे हैं, लेकिन अपने हक से पीछे नहीं हटेगा ईरान। मुश्तबा खामेनेई ने स्पष्ट कर दिया है, लेकिन ईरान युद्ध नहीं चाहता है, यानी कि ईरान चाहता है कि सीजफायर हो। एक तरीके से ये मैसेज यहाँ पर दिया गया है, लेकिन हक से पीछे नहीं हटने वाला है। जो ईरान का हक है उसके लिए लड़ाई लड़ेगा, लेकिन शांति के पथ पर ईरान लौटना चाहता है। इस मैसेज से साफ समझा जा सकता है।